Good afternoon. My name is Tribhuvan Singh, Assistant Professor in Mechanical Department. Today I am going to deliver a lecture on Introduction of Welding. This topic belongs to the subject Workshop Technology of second year students. So let's start the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग होती क्या है? तो अगर वेल्डिंग की हम डेफिनेशन की बात करें तो it is a joining process of similar or dissimilar metals by fusion with or without use of filler material and with or without application of pressure। तो जैसे कि कई सारी वेल्डिंग्स होती हैं, हम उसमें दो या दो से ज़्यादा पीसेस को हम ज्वाइन करते हैं। और किसी किसी वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। किसी किसी मटेरियल वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल का यूज नहीं भी करते हैं। कुछ जगह हम प्रेशर का यूज करते हैं, कुछ जगह नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात करें, तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, एक फिलर मटेरियल यूज किया जाता है, जबकि उसमें प्रेशर का यूज नहीं किया जाता है। सेम ऐसे अगर हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें, जैसे कि रेजिस्टेंस के अंदर आता है स्पॉट वेल्डिंग हुआ, सीम वेल्डिंग हुआ, तो उसमें हम प्रेशर का यूज करते हैं, बट वहाँ पर हम फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। तो इट इज़ अ complete definition of welding। नेक्स्ट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस। जैसे वेल्डिंग हमारा क्या है, एक परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो इस ज्वाइनिंग प्रोसेस को हम कैसे अलग देख रहे हैं, या अलग जो दूसरे तरीके हैं हमारे दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के, उनसे ये कैसे अलग है। तो इसमें जैसे मैंने दो तीन चार नाम लिखे हैं। फर्स्ट वन है नट एंड बोल्ट। तो नट और बोल्ट की हेल्प से जैसे हम दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। तो नट बोल्ट क्या होते हैं, आपके परमानेंट ज्वाइंट नहीं होते हैं। आप जैसे ही आप बोल्ट और नट को अलग कर दोगे तो हमारे वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। फिर सोल्डरिंग की अगर हम बात करें, तो सोल्डरिंग में क्या होता है कि हमारा एक लिमिटेशन होती है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 420 के अराउंड होता है। जो भी हम पार्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके जो टेम्परेचर होगा या मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या होगा, 420 के आसपास होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ब्रेजिंग में अगर हम बात करें तो 420 से ऊपर होता है। बट जितना हम टेम्परेचर वेल्डिंग में जनरेट करते हैं उतना यहाँ पर भी नहीं होता, बट सोल्डरिंग से ज़्यादा होता है ब्रेजिंग के अंदर। फिर हमारा जो रिविट जॉइंट है, रिविट जॉइंट में हमारा क्या होता है, आपका नट बोल्ट की तरह ही होता है, बट इसमें रिविट में क्या होता है, एक हेड बन जाता है। तो अगर हम रिविटेड जॉइंट को अगर हम अलग करना चाहें, जो दो पार्ट या दो से ज़्यादा पार्ट हम ज्वाइन करते हैं रिविट के थ्रू, अगर उन्हें हम अलग करना चाहें तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं, बट उसमें हमारा जो रिविट होगा वो बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वेल्डिंग जो हमारी होती है वो परमानेंट ज्वाइन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के थ्रू दोनों पार्ट्स की एजेस मेल्ट होती हैं। मेल्ट होने पर वो आपस में मिक्सिंग होगी और ज्वाइनिंग होगी। जबकि इन चारों जो हमारे सामने दिख रहे हैं, चार ऑपरेशन या चार जो तरीके हैं जिनके थ्रू हम दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, इनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो कि वेल्डिंग में होता है। जैसे रिविट जॉइंट है, इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं। ब्रेजिंग हमारा उतना मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचता है, बट दो पार्ट्स यहाँ ज्वाइन होते हैं और उनको भी हम हीट के थ्रू अलग कर सकते हैं। जैसा सोल्डरिंग आप सभी ने देखा होगा, सोल्डरिंग में क्या होता है, वायर को हम कनेक्ट करते हैं, फिर उसी को अगर हम हीट कर दें तो वायर को हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम वेल्डिंग को मेनली दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ बीट। बीट होता क्या है, बीट हमारा वो पार्ट होता है, जैसे दो पार्ट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो बट वेल्डिंग कर रहे हो, तो इसमें जो आप मेटल डिपॉजिट कराएंगे उससे जो जॉइंट बनता है एक आपका, वहाँ मेटल डिपॉजिट होता है, एक जॉइंट बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं बीट। तो बीड का जो कंपोजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे तीन टाइप की वेल्डिंग्स होती हैं।
फर्स्ट वन है ऑटोजीनियस बिल्डिंग, सेकेंड वन होमोजीनियस, थर्ड वन हेट्रोजीनियस। तो ऑटोजीनियस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ऑटोजीनियस बिल्डिंग वो बिल्डिंग होती है जिसमें हम बिना फिलर मटेरियल के दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोजीनियस बिल्डिंग। फिर है हमारा होमोजीनियस बिल्डिंग। तो होमोजीनियस बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो वर्कपीस का मटेरियल होगा सेम वही कंपोजिशन हमारे फिलर मटेरियल का भी होता है। मतलब जो हमारा फिलर मटेरियल डिपॉजिट होगा दोनों पार्ट्स के बीच में जो गैप होगा वहाँ पर हमें जो फिलर मटेरियल डिपॉजिट कराना है उसका कंपोजिशन और हमारे पेरेंट मेटल या बेस मेटल का जो कंपोजिशन होगा वो दोनों का सेम होता है, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस बिल्डिंग। हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि हमारे बेस मटेरियल और हमारा जो हमारा फिलर मटेरियल है उन दोनों के मटेरियल क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि हमें माइल्ड स्टील के दो पीसेस को ज्वाइन कराना है। अब दोनों पीसेस हमारे माइल्ड स्टील के होंगे, बट जो उसमें फिलर मटेरियल हम इंसर्ट कराएंगे या डिपॉजिट मेल्ट करा के वहाँ डिपॉजिट करेंगे वो हमारा माइल्ड स्टील नहीं होगा, वो कुछ डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम उसमें कॉपर ले लेते हैं या कोई जिंक ले लें, कोई अदर मेटल अगर हम ले लेते हैं तो हमारी जो वेल्डिंग होगी वो कहलाएगी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो ये हमारी तीन टाइप्स की वेल्डिंग होती हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ बीड। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। जो हमारा हीट सोर्स है, मतलब हीट जो हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो हीट हमारी कैसे जनरेट हो रही है, कोई भी जो हमारे दो पीसेज हैं या दो से ज़्यादा पीसेज हैं जिनकी एजेस को हमें मेल्ट करके उसे बिल्ड करना है, उसका जो हीट सोर्स है वो क्या है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हम पांच टाइप्स की वेल्डिंग यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट वन है जैसा हमारा इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग है। तो इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, तो इसमें क्या होता है, एक वर्ड आ रहा आर्क। तो आर्क होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आर्क क्या है और इसमें आर्क का काम क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक वर्कपीस होगा और एक इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड को जब हम वर्कपीस पे टच कराते हैं तो स्पार्क जनरेट होता है, और स्पार्क जनरेट जैसे ही होता है हम इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। तो ऊपर उठाने के बाद क्या होता है कि हमारे जो वर्कपीस है और इलेक्ट्रोड के बीच में एक गैप हो गया। गैप में क्या होती है, एयर होती है, और एक स्पार्क जनरेट हुआ हुआ होता है स्टार्टिंग वाला, तो उससे उस एयर में क्या जाती है, हीट जाती है। तो एयर में हीट मिलने से वो एयर क्या होती है, आयंस में टूट जाती है, प्लस और माइनस आयंस में टूट जाएगी। जिससे क्या होगा कि फिर हमारा जो पॉजिटिव आयन होगा वो हमारा नेगेटिव साइड को मूव करेगा, और जो हमारा नेगेटिव आयन होगा वो हमारा पॉजिटिव साइड को मूव करेगा या पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। जिससे क्या होता है, एक ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें एक फ्लो बन जाता है और उसी फ्लो को मूव जो आयंस का फ्लो बन जाता है उसी फ्लो को हम बोलते हैं आर्क। तो यहाँ पर जो आर्क जनरेट ये हुई, इस आर्क की वजह से यहाँ पर जनरेट होती है, या उसी हीट की वजह से मेटल हमारा मेल्ट होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि हर जगह इनके साथ में आर्क वर्ड जरूर यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है। तो ऐसे करके बहुत सारी वेल्डिंग्स होंगी जिसमें आर्क वर्ड यूज होगा। तो वो वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें हीट का सोर्स क्या है, आर्क है, जो कि हमारे वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में बनती है, और उसी की वजह से हीटिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वन है हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यहाँ पर वर्ड आप देख पा रहे हो रेजिस्टेंस लिखा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अवरोध। तो जब हम दो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, दो पार्ट्स हमारे यहाँ पर ज़्यादातर हमने देखा होगा लैप ज्वाइंट
होते हैं, या बट जॉइंट को भी हम रेजिस्टेंस से ज्वाइन करते हैं। बट जब अगर हम लैप जॉइंट की बात करें, एक के ऊपर दूसरा पार्ट जब रखते हैं, तो दोनों पार्ट्स के बीच में क्या होता है कि ये ऊपर वाले का ये सरफेस और नीचे वाले का ये ऊपरी सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ एयर होती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड हमारा ऊपर से लगता है, एक नीचे से लगता है। तो जब एक नीचे से इलेक्ट्रोड रहेगा, उसके ऊपर इसे रखेंगे, दूसरे को रखेंगे, और ऊपर से इलेक्ट्रोड आएगा, तो कंप्लीट सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, दोनों प्लेट्स के या सीट्स के बीच में ये जो हम रख रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा लैप फॉर्म में, यहाँ पर एयर होती है। वो एयर क्या करती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चाहती है उसको रोकता है, उसके उसको रोकना चाहता है, अपने अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देने से रोकता है ये। तो कहने का मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द करंट, इस वजह से इसका नाम जो दिया गया है रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। और यहाँ पर जो हीटिंग होती है उस रेजिस्टेंस की वजह से होती है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इसके भी कई सारे सब टाइप्स हैं, जैसे स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, तो परक्यूशन वेल्डिंग है। तो कई सारे इसके टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा इसका टाइप है गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा गैसेस का कम्बिनेशन लेंगे और उन गैसेस को एक दूसरे से मिक्स करके बर्न कराते हैं। बर्निंग से जो हीट जनरेट होती है, उस हीट का यूज करते हैं हम वेल्डिंग के लिए, या जो हमारे दो पीसेस होंगे मेटल के, उनकी एजेस को मेल्ट करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। या गैस की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है, फ्लेम बन रही है, उस फ्लेम के थ्रू हम मेल्ट करते हैं। तो ये हमारा गैस वेल्डिंग हो गया। इसमें भी कई सारी गैस वेल्डिंग्स आती हैं, जैसे आपका ऑक्सी एसिटिलीन हो गया, फिर आपका ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग है, ऐसे नेक्स्ट फिर हमारा आता है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। तो केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमारे क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने पर कुछ हीट यहाँ से लिबरेट होगी, उस हीट का हम यूज करेंगे अपने जो वर्क पीसेज हैं जिन्हें हमें वेल्ड करना है, उनकी एजेस को वेल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, तो थर्मिट वेल्डिंग इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जो कि केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे दो पार्ट्स ज्वाइन करने हैं, उनमें से एक पार्ट को हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। एक पार्ट को फिक्स रखेंगे, दूसरा पार्ट क्या होगा, मूवेबल होगा, यानी दोनों पार्ट्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। उस रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो सरफेस है, जो दो एक दूसरे को, जैसे ये हमारा है, ये फिक्स है और ये दूसरा वाला मूव कर रहा है, तो ये फेस जो इसके फेस से टच करेगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। फ्रिक्शन काम करेगा वहाँ पर, फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग होगी, और हीटिंग की वजह से वहाँ पर क्या होगा, प्लास्टिक स्टेज पे मटेरियल पहुँचेगा। और जब प्लास्टिक स्टेज पे पहुँच जाता है, तो इस पार्ट जो मूवेबल पार्ट होता है, उसको इधर से हम प्रेस कर देते हैं, फोर्स का सॉरी प्रेशर का यूज करते हैं और उसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि वो क्या होगा, एक दूसरे से वेल्ड हो जाता है। और इस टाइप के वेल्डिंग को हम बोलते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो हीट जनरेट हुई है, जिसकी वजह से वेल्ड हो रहा है, वो फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग हुई, और उस हीट की वजह से हमारी वेल्डिंग यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स। तो ये हमने 5 टाइप के देखा, और फर्स्ट वन हमने देखा था अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ बीट, जिसके अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप की वेल्डिंग देखी थी। अब हम इनको आगे एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टाइप है। अब इसमें अगर हम वर्ड की बात करें, तो एक वर्ड यूज हो रहा है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो शील्डेड जो वर्ड है, उसका एक यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो कि हमारे इलेक्ट्रोड होल्डर में ये क्लैंप है,
और नीचे ये दो हमारे पार्ट्स हैं जिनको हम वर्कपीस बोल रहे हैं, जिनको हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोड रॉड जो है यहाँ से इधर से ज्वाइन करते हुए इधर को मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हम इन जनरल फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स की कोटिंग जब हम इस पे रखते हैं तो ये फ्लक्स क्या करता है, जब हमारी वेल्डिंग होती है तो ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने पर क्या होता है, ये आपकी इनर्ट गैस प्रोड्यूस करता है। इनर्ट गैस प्रोड्यूस करता है तो इनर्ट गैस क्या करती है, ये हमारा जो मॉल्टेन पूल होता है, जो हमारे वर्क पीस की दोनों एजेस मेल्ट होती हैं, साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर के डिपॉजिट होता है, इस पूरे मॉल्टेन पूल को ये जो इनर्ट गैस प्रोड्यूस हुई फ्लक्स के थ्रू, वो गैस इसको कवर करके रखती है, कि जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है या सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनसे क्या हो, रिएक्शन ना करें, और हमारे जो जॉइंट बन रहा है, वेल्डमेंट बन रहा है, उसको बेकार ना करें या कमज़ोर ना करें। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स का यूज करते हैं और वो इनर्ट गैस प्रोड्यूस करता है। इस वजह से यहाँ पर शील्डेड वर्ड यूज किया जाता है, या यूँ कहें कि इनर्ट गैस जो प्रोड्यूस होती है वो शील्डिंग प्रोवाइड करती है, इस वजह से शील्डेड वर्ड यहाँ पर यूज होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग होती है। जब हम डीसी की बात करेंगे तो वहाँ पे पोलैरिटी का रोल आता है। एसी के केस में क्या होता है, अल्टरनेट करंट होती है, वो चेंज होता रहता है, तो उसमें पोलैरिटी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, डीसी करंट यूज करते हैं, तो वहाँ पे पोलैरिटी का रोल आता है। अब पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो पोलैरिटी हमारी दो टाइप्स की होती है। वो दोनों टाइप्स क्या क्या है ये आप यहाँ सामने देख सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारा स्टेट पोलैरिटी, सेकेंड वन है रिवर्स पोलैरिटी। तो स्टेट पोलैरिटी में क्या होता है, हमारा जो वर्क पीस होगा वो हमारा पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव हमने लिख रखा है, प्लस का साइन है। और जो ये इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है, ये निगेटिव है, यानी वर्क पीस हमारा पॉजिटिव से जोड़ा जाएगा और इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव से जोड़ा जाएगा। तो उस केस में पोलैरिटी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट पोलैरिटी बोलते हैं। फिर अगर इसी को हम जस्ट उल्टा कर दें, वर्कपीस को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो इस पोलैरिटी को हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। अब इसकी पोलैरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम ऐसा क्यों करते हैं, उसका कुछ रीज़न होगा। तो उसका रीज़न ये है कि हमारी जो, अगर डीसी से हम इनको कनेक्ट करते हैं और हम ये देखें कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो हीट जनरेट हो रही, वो टोटल हीट की अगर हम बात करें, तो हमारा जो हीट टोटल होती है उसका 2/3 पार्ट हीट जो जनरेट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जनरेट होती है। तो 2/3 पार्ट यानी हमारा ये वर्क पीस जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ 2/3 पार्ट जनरेट होगी, और 1/3 पार्ट हमारा कहाँ होता है, इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है। तो यहाँ पर हमें किसको ज़्यादा मेल्ट करना है, वर्क पीस को ज़्यादा मेल्ट करना है या इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना है, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कि हमें रिवर्स पोलैरिटी रखना है या स्ट्रेट पोलैरिटी रखना है। तो अगर हमें वर्कपीस को ज़्यादा मेल्ट करना है तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे। अगर हमें मेटल को ज़्यादा डिपॉजिट करना आना है, वहाँ पर वर्कपीस को ज़्यादा मेल्ट नहीं कराना है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको डिफरेंट टर्मिनल्स को डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, या स्टेट पोलैरिटी जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्टेट पोलैरिटी यूज करेंगे, जहाँ पर रिवर्स पोलैरिटी की ज़रूरत है वहाँ रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई पोलैरिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, जो अभी हमने देखा इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो मेनली ये दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड हमारे होते हैं। एक है हमारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल मतलब जो हमारे कंज्यूम नहीं होंगे, मतलब जो खर्च ना हो। वो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रोड हम वेल्डिंग के लिए यूज करेंगे, यहाँ पर ये मेल्ट नहीं होंगे, उनकी लेंथ सेम रहेगी, वो केवल क्या करेंगे, आर को जनरेट करने का काम करेंगे। दूसरा हमारा इसी में टाइप है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड।
तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो कि वेल्डिंग के साथ मेल्ट भी होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था पिछले डायग्राम में कि हमारा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर के डिपॉजिट हो रहा, तो वो क्या है, एक तरीके से कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो कि मेल्ट भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट कर रहा है वो तो कर ही रहा, साथ ही साथ वो मेल्ट भी हो रहा, तो वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो गया। अब कंज्यूमेबल के अंदर अगर हम बात करें तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के अंदर हमारे दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारा होता है बेयर इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जिसमें हमारी कोई कोटिंग नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने लास्ट जो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वाला डायग्राम देखा था, उसमें हमारा इलेक्ट्रोड क्या था, कोटेड था। किसका कोटेड था, फ्लक्स का, यानी फ्लक्स की उसके ऊपर कोटिंग हो रखी थी, तो कोटेड इलेक्ट्रोड था। बेयर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, कोई कोटिंग नहीं हुई होगी, तो उसे हम बेयर इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो कहने का मतलब हमारा इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो टाइप्स के मेनली होते हैं, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। फिर अगर उसके सब डिवीजन देखें तो कंज्यूमेबल के अंदर हमारे दो टाइप होते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड और कोटेड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमारे ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अपर वाला इलेक्ट्रोड जो होता है ये हमारा मूवेबल होता है, ये अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ये हमारी दो शीट्स हैं जिनको हमें वेल्ड करना है। फिर इसी का हमने एनलार्ज व्यू राइट साइड में दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोड ये है हमारा और नीचे वाला ये है। तो दोनों हमारी जो शीट्स हैं उनके जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं एक दूसरे से, वहाँ पर एयर होगी। उस एयर का रेजिस्टेंस होगा कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकेगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगी, यहाँ पर हीट जनरेट होगी, और उस हीट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा या यहाँ पर वेल्डिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर ये वेल्डिंग हो जाती है, जो कि अंदर साइड ही होती है। आपको यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं, एक सीट ये ऊपर वाली है, उसकी ये थोड़ा सा प्लास्टिक स्टेज में जाएगी और नीचे वाले का कुछ पार्ट प्लास्टिक स्टेज में जाएगा, आपस में ये वेल्ड हो जाएंगे। बाकी इसका आउटर सर या ऊपरी सतह या इसकी निचली सतह की बात करें तो यहाँ पर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही कम टाइम में होता है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ही हमारी ये वेल्डिंग हो जाती है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस का एक टाइप होता है स्पॉट वेल्डिंग, उसका ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। यहाँ पर जो एयर का रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर हमारी हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस वेल्डिंग की। तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग एक टाइप होता है गैस वेल्डिंग का। तो इसमें हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करके हम वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर है, जनरली मरून कलर का होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जनरली हमारा ब्लैक कलर का होता है। इसके ऊपर देखेंगे हमारे क्या लगे हुए हैं, प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए हैं, वाल्व लगी हुई है, और ये हॉस पाइप के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं, किससे, वेल्डिंग टॉर्च से। तो वेल्डिंग टॉर्च में हमारी दोनों गैसेस फ्लो होती हैं। यहाँ पर हमारी नॉब्स लगी होती हैं, नॉब्स के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं कि कौन सी गैस कितनी हमें यूज करनी है। तो यहाँ से ये दोनों गैस मिक्स होकर के निकलती नोजल से और फ्लेम जनरेट होती है। यहाँ अगर हम बात करें तो 3 तरीके की फ्लेम जनरेट होती हैं, तीनों जो फ्लेम होती हैं उनका टेम्परेचर हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। एक हमारा फ्लेम जो जनरेट होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, एक कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है और एक न्यूट्रल फ्लेम होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इन तीनों में टेम्परेचर होता है फ्लेम में, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का सबसे ज़्यादा होता है और कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर कम होता है। जबकि न्यूट्रल में क्या होता है, उसके बीच में होता है इंटरमीडिएट, जो दोनों के बीच का टेम्परेचर होगा वो न्यूट्रल में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की फ्लेम जनरेट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा फ्लेम किस मटेरियल के लिए यूज करना है। जैसे हम 2 पीसेस कोई मेटल के यूज कर रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें पता होगा। ऐसे ही हमारे जो अगर हाई मेल्टिंग वाला कोई
हमने वर्क पीस लिया तो उसका टेम्परेचर पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर गैस का फ्लो कर करके कि कौन सी गैस हमें ज़्यादा फ्लो करनी है, कौन सा फ्लेम हमें जनरेट करना है तीनों फ्लेम से। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से गैस को ओपन करते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, एक आपका ग्रीन सा दिख रहा है और एक रेड कलर का, ये नॉब है। नॉब को खोलते हैं, जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ज़्यादा गैस फ्लो करेगी। दोनों गैसेस के लिए अलग अलग नॉब्स होती है। ये हमारा आपका ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग हो गई, गैस वेल्डिंग का एक टाइप है। नेक्स्ट फिर है हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग जैसे हमने बताया, यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा वर्क पीस क्या होगा, रोटेटिंग होगा, एक हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होगा। तो ये जैसे यहाँ देख रहे हैं नॉन रोटेटिंग पार्ट है, ये आपका रोटेटिंग पार्ट है। तो ये घूम रहा है, इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में लाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने पास में लाया। पास में जब लाएंगे इसको तो दोनों के फेसेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा। और उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगी, हीट जनरेट होगी। और हीट जब जनरेट हो जाएगी तो इधर से हम प्रेशर भी लगा रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं। जब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे और कुछ मटेरियल क्या होता है इसके सरफेस से ऊपर निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपसेट। और इसको फिर हम मशीनिंग के थ्रू यहाँ से निकाल देते हैं और ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज देखा कि जो हमारी वेल्डिंग्स है उसके बेसिक्स देखे, कितने टाइप्स की वेल्डिंग्स होती हैं और कैसे कैसे उनको हम क्लासिफाई करते हैं, क्या उसका बेसिस ले करके, जैसे हमारा बीड का कंपोजिशन हुआ या हीट सोर्स कैसे है, किस तरीके से हीट हमारी जनरेट हो रही, उसके अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर देखा। तो हमने वेल्डिंग होती क्या है, कैसे ये डिफरेंट है दूसरे जो हमारे ज्वाइनिंग मेथड्स हैं, और वेल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, हमने आज के लेक्चर में ये देखा। तो हम यहीं पर अभी इसको कंक्लूड करेंगे और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। ओके, थैंक यू।